हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो एंड आई होप एंड आई प्रे फॉर यू ऑल गाइज कि आप लोग एकदम खुश हैं, सुखी हैं, पॉजिटिव हैं। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, माय खूबसूरत सी फैमिली, छोटू सी क्यूट सी फैमिली, आप सभी लोगों का बहुत 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 सारा वेलकम है ट्रिपल वन टायरे चैनल के ऊपर। सो इन टुडेज रीडिंग आज हम जानने वाले हैं हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। क्या हाइड कर रहे हैं वो आपसे, क्या एक्चुअली में हाइड कर रहे हैं वो आपसे, ठीक है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट सिनारियो में हैं, आज की रीडिंग से बहुत सारी चीजें आपको पता लगने वाली है। आज हम आपके पर्सन के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, करंट सिचुएशन जानेंगे और उनकी हिडन फीलिंग्स जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि उन हिडन फीलिंग्स के हिसाब से उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, वी हैव दीज लव मैसेजेस, ठीक है। कुछ लव मैसेजेस है यहाँ पे मेरे पास चिट्स की फॉर्म में, कुछ लव मैसेजेस है मेरे पास यहाँ पे हैंड रिटन चिट्स की फॉर्म में, वाइट चिट्स की फॉर्म में, एंड कुछ हम ऑरिकल्स भी देखने वाले हैं आज, ठीक है। कुछ आप लोगों के लिए ऑरिकल्स भी निकालूंगी मैं आज, मैंने सोचा है। तो बहुत ही प्यार से आप लोगों के लिए खूबसूरत सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग मुझे जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी बहुत सारी खूबसूरत रीडिंग्स मैं अपलोड करती रहती हूँ, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रेमेडीज एंड सोल्यूशंस। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, अपने पर्सन का नाम या उनका फेस आंख बंद करके विजुअलाइज करना है। प्लीज विजुअलाइज जरूर कीजिएगा, और फिर आपने चूज करना है रोजेस या फिर गिफ्ट्स। अब देखिए, रोजेस तो मुझसे बन गए, गिफ्ट्स पता नहीं कैसा बनाया, ये जो भी है आप समझ लेना, गिफ्ट है ये, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, मेरी ड्राइंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। ओके, सो पाइल नंबर 1 है रोजेस, पाइल नंबर 2 है हमारे पास गिफ्ट्स। यू नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम देम, और आप लोगों ने आंख बंद करके अपने पर्सन का नाम विजुअलाइज करके तभी चूज करना है, ठीक है। तो कर लीजिए, टाइम स्टैम्प्स पे जाइए और वहां से अपनी रीडिंग्स को आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रोजेस से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, तो आप लोगों ने आंखें बंद करी, अपने पर्सन के बारे में सोचा, और आप लोगों को रोजेस फील हुए। ओके, या तो आप लोगों को मेरी तरह गुलाब कुछ ज्यादा ही पसंद है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको कोई कमिटमेंट दे या डेट के लिए पूछे या कुछ आगे बढ़े, मतलब स्टक है कुछ ना कुछ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखना शुरू करते हैं व्हाट एक्चुअली योर पर्सन इज हाइडिंग विद यू, एंड उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। बहुत सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। हम यहाँ पे पिंक चिट्स भी देखेंगे और वाइट चिट्स भी देखेंगे, हैंड रिटन, ठीक है। ऑरिकल्स भी देखेंगे, लवर्स ऑरिकल्स भी देखेंगे, एंड रोमांस एंजल्स भी देखेंगे। तो आज की रीडिंग काफी ज्यादा खूबसूरत होने वाली है, बहुत प्यारी होने वाली है। चलिए, तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट सिचुएशन निकाल रही हूँ। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे ये रोजेस की चल रही है टर्न। रोजेस, इसको मैं थोड़ा पीछे करती हूँ, यहाँ लगा देती हूँ आप लोगों के लिए रोजेस, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स। देन लेट मी चेक आप लोगों के लिए नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। मैं 4 कार्ड निकाल रही हूँ आपकी करंट सिचुएशन देखने के लिए, ताकि आप लोगों को पता लग जाए आपकी रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो रही है। अगर रीडिंग 60 या 70% आपसे रेजोनेट हो रही है, सो दिस इज योर रीडिंग, ठीक है। आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिएगा, वरना आप लोग पाइल नंबर 2 भी चूज कर सकते हैं। ओके, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है आप दोनों के बीच में। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है आप दोनों के बीच में। कुछ लोग मुझे यहाँ पे टोटली सेपरेटेड लग रहे हैं, कुछ लोग मुझे पार्शियली सेपरेटेड लग रहे हैं, कि मतलब अनब्लॉक नहीं किया, मतलब ब्लॉक नहीं किया है, अनब्लॉक है आप लोग, लेकिन बातें उस तरीके से नहीं हो रही हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग है दैट आप लोग मैरिड है एंड सेपरेटेड है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस एंड इन्वॉल्वेंसिंग। एक चीज जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है
कि ये थर्ड पार्टी मदर भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी कोई लड़की भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच का कोई क्या बोलते हैं उसको, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे तीनों तीनों चारों कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। यस अच्छा, अब बहुत सारे लोग अनमैरिड भी हैं, बहुत सारे लोग मैरिड भी हैं, तो ऐसा ना सोचे कि सिर्फ और सिर्फ मैरिड लोगों के लिए या अनमैरिड लोगों के लिए है। इट्स लाइक कि ये सब लोगों के लिए रीडिंग है। ओके चलिए थोड़ा सा और मैं एक बार गौर करती हूँ कार्ड्स और क्या कहना चाह रहे हैं। ओके ठीक है। अच्छा, बात कुछ इस तरीके की है कि अभी आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट है किसी चीज़ को लेकर के, आप दोनों एक चीज़ के ऊपर सहमत नहीं हो पा रहे हैं, आप दोनों के बीच में मदर इश्यूज बहुत प्रोमिनेंट है। इनकी मदर हैं जो बिल्कुल भी मान नहीं रही हैं, और हो सकता है दैट दिस इज द ओनली वन पर्सन इन देयर फैमिली जो कि रिस्पॉन्सिबल है। इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं देख रही हूँ 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस इंसान के ऊपर। 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, तो ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मेरे को एक चीज और फील दे रहा है कि ये ना लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित है, मतलब इनके पास में पैसा बहुत है, ठीक है, लेकिन ये उस चीज को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव चल रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं अपनी फैमिली को लेके। इनका दिल और दिमाग दोनों चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान हो रखा है। और ये इनको पता है कि अगर इन्होंने फैमिली को चूज करा तो आप चले जाओगे, और आपको चूज करा तो फैमिली चली जाएगी, और हाल फिलहाल ये आपको छोड़ करके बैठे हुए हैं, फैमिली को पकड़ के बैठे हुए हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है दिस इज माई मोरल ड्यूटी। लेकिन और इनको पता है दैट इनकी फैमिली गलत कर रही है, बट ये फिर भी उस गलत में साथ दे रहे हैं, दैट मीन्स ये भी गुनहगार हो रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज और, इनके इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरफ्लो कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, बट एक्चुअली दिस पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि ये हैप्पी फील कर रहे हैं या ये आपको लेकर के कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत गंदा वाला ट्रैप्ड है। ऐसा नहीं है कि ये सो नहीं रहे हैं, खा पी नहीं रहे हैं, या नहा नहीं रहे हैं, वॉशरूम यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डे टू डे लाइफ इनकी चल रही है, नॉर्मल चल रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहते ना कि बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी सुकून ना होना। अभी आप लोग देख रहे हो, इस वुमेन को देख रहे हो, वुमेन मैन जो भी आप अंदाजा लगाएं, कि इतनी सारी तलवारें हैं यहाँ पे, ये किसी भी तलवार को निकाल करके और अपनी सेफ्टी करके यहाँ से निकल सकते हैं, बट द थिंग इज इनके हाथ पैर इस तरीके से, इनकी आंखें इस तरीके से बंधी हुई हैं कि इनको कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है दैट व्हाट टू डू। और अगर आप लोग देख रहे हो तो इनके पास में भागने को एक बहुत अच्छा एरिया भी दिख रहा है पीछे, आप लोग देख सकते हो, बट द थिंग इज इनके दिमाग में जो चल रहा है वो सिनारियो चल रहा है दैट व्हाट टू डू। अभी हो सकता है कि मनी रिलेटेड इनके जो बैकग्राउंड है वो तो स्ट्रांग हो, लेकिन अभी ये खुद स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा भी सिनारियो लग रहा है कि इनका कुछ डिवोर्स वगैरह का सिनारियो चल रहा है, या फिर किसी तरीके का कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है। जिन भी चीजों में फंसे हुए हैं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आपको लगता है इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनको लगता है कि आप इनको समझ नहीं पाए हो, एंड आई एम सीइंग लॉट ऑफ डिफरेंसेस, मतलब कुछ ना कुछ लेकर के चीजें चलती आ रही हैं। नाउ लेट मी चेक फॉर यू गाइज व्हाट एक्चुअली देयर्स हिडन फीलिंग्स फॉर यू। एक्चुअली में इनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। किसी की तो इन्वॉल्विंग है यहाँ पे, कोई तो इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, जो कि कहते ना तीली का काम करना, जस्ट लाइक दैट, तीली का काम कर रहा है कोई। या तो इनका कोई फ्रेंड है जो कि आप दोनों के बीच में ना फूट डाल रहा है, या फिर इनकी मदर चाहती ही नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हों, ठीक है। नाउ लेट मी चेक क्या है, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। 7 ऑफ कप्स, ठीक है। मैं पहले सारे कार्ड्स निकालती हूँ, एक एक करके नहीं समझाती हूँ, सारे एक साथ समझाऊंगी। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपने वो चीज सुनी है, कर भला तो हो भला।
एग्जैक्टली सेम चीजें चल रही हैं यहाँ पे। फिर है हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड। देखो अभी नहीं बताऊंगी, मैं थोड़े से कार्ड और निकालूंगी, देन आई विल टेल यू। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं और क्या हाइड कर रहे हैं ये। ओके 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 ओके, एक्चुअली दिस पर्सन इज मिसिंग यू अलॉट। ठीक है, सबसे पहली चीज ये आपको बहुत बहुत ज्यादा मिस करें। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट का कार्ड है। इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं राइट नाउ, ये बहुत सारी चीजों को लेके कंफ्यूज है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। कभी इनको लगता है इनकी गलती है, कभी इनको लगता है आपकी गलती है, कभी इनको लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ना मुखौटे पहन रखे हैं। ठीक है, अपने फेस पे बहुत सारे मुखौटे पहन रखे हैं जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ सही है और मुझे अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से देखना चाहिए। ये आपसे हाइड कर रहे हैं अपना एक नेगेटिव पार्ट ऑफ माइंड। आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है गाइस, टोटली लाइक ऐसी मेरे को फीलिंग ऐसी आ रही है। ज़्यादातर लोगों का कांटेक्ट है ही नहीं। ठीक है, बहुत कम लोग हैं और जो है वो भी पार्शियली कांटेक्ट में है। जैसे कभी होली दिवाली पे विश कर दिया एक दूसरे को, उस तरीके से आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये आपसे ना लड़ना चाहते हैं। सही बताऊं तो ये आपसे लड़ना चाहते हैं बिकॉज ही और शी इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। इनकी जो हिडन फीलिंग अभी चल रही है वो है लड़ने वाली, कंपैशनेट एंड फाइटिंग एनर्जीज है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज हैं। ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप ऐसा इनके साथ क्यों कर रहे हो। अभी आप जान सकते हो कि आप इनके साथ ऐसा क्या कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपको स्टॉक करते हो और ये आपको खुश देख करके भी सोच रहे हो कि भाई आपकी जिंदगी तो एकदम खूबसूरती से चल रही है, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपनी जिंदगी में। ओके, और एक चीज और, इनकी जो हिडन फीलिंग्स है ये भले से आपसे बात ना करे या फिर ये आपको कुछ ना बताएं, लेकिन वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, ये आपको कहना चाहते हैं कि इनकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आप ही के अंदर है। ये भले से अभी अपने घर वालों को या थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन इनका जो खुशी का घेरा है ना, खुशी जो इनकी हैप्पीनेस का जो सर्कल है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के राउंड राउंड रिवॉल्व करता है। और ये आपको ये भी बोलना चाहते हैं दैट यू आर द ओनली वन। आप सिर्फ और सिर्फ इकलौते ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर ये ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसको ये बहुत ज्यादा प्यार कर सकते हैं, जिसके साथ ये स्नेह में रह सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर के काफी ज्यादा पैशनेट है। ठीक है, और काफी ज्यादा इनसिक्योर भी फील कर रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनसे मूव ऑन कर रहे हो या फिर आप आगे बढ़ रहे हो। ये आपसे हाइड कर रहे हैं अपनी इनसिक्योरिटी, अपना कंफ्यूजन और अपना ये हैप्पीनेस वाला फेज। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको ये सारी चीजें बता दी तो आप फिर इनसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर दोगे, और राइट नाउ इनके पास आपको एक्सपेक्ट करवाने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, राइट नाउ दिस पर्सन डोंट हैव एनीथिंग कि ये आपको एक्सपेक्ट करा सके कि हाँ देखो प्यार तो मैं भी करता हूँ, वो वाली चीजें नहीं है। यहाँ पे देखिए रोजेज हैं, ठीक है, और वहां पे भी देखिए रोजेज हैं। ये एक्चुअली चाहते हैं, मैंने आपको बोला था ना, या तो आप लोग चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास आए रोजेज लेके, आपको कन्विंस करे, आपको प्रपोज करे, कमिटमेंट दे। ठीक है, यहाँ आपको रोज पसंद ही है मेरी तरह। तो वही वाली बात मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये इंसान ना आपके पास आना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, आपके साथ घूमना चाहता है, आपके साथ एंजॉय करना चाहता है। दिस पर्सन हैव विंग्स, मतलब हो सकता है दैट दिस पर्सन लव्स ट्रैवलिंग, इनको ट्रैवलिंग करना पसंद हो। ठीक है, इन सब चीजों के अंदर इनका बहुत ज्यादा रुझान है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हो या डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में हो, या फिर कुछ लोगों के लिए क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों जो है कंट्री पा रही हैं भाई। सिटी स्टेट डिफरेंट बात है, आप लोग कंट्री पा रही हैं। ठीक है, आप इंडिया में है या ये कहीं और है, या आप कहीं और है ये इंडिया में है, कुछ इस तरीके की भी है प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो दिस पर्सन इज राइट नाउ वेरी मच
इन एनर्जी ऑफ कॉन्फ्लिक्टेडनेस। और इनको एक चीज और जो मैं महसूस कर रही हूँ विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड, कि ये चाहते हैं आपके पास आना, आपको प्रपोज करना, इनकी हिडन फीलिंग्स हैं। क्योंकि आपने देखा बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में यहाँ पे चैरियट, और फिर इसके नीचे भाई हमारे पास 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ठीक है। और इनके मन में जो है, इनके मन में एक जो फेज मैं देख रही हूँ वो है कि दिस पर्सन इज वेरी क्लियर अबाउट यू, ठीक है, बहुत क्लियर है ये आपको लेकर के। लेकिन अभी इनकी जिंदगी में स्यापे ही नहीं मुक रहे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इतनी चल रही है ना कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है व्हाट टू डू, ठीक है, कि इनको करना क्या चाहिए। बेसिकली ये ऐसा क्या करे जिससे इनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं और सिनेरियो थोड़े से क्लियर हो जाए। इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। कभी कभार इनका दिल करता है ना कि खुद को ही कुछ भला बुरा बोल दे, या फिर खुद के साथ ही कुछ ना कुछ भला बुरा कर दे। और कभी कभी बहुत ज्यादा हैंग्ड फील करते हैं, बहुत ज्यादा स्टक फील करते हैं। ऐसा भी हो सकता है विद दिस 5 ऑफ वांड्स कार्ड कि इनकी ना बहुत सारे लोगों से अभी लड़ाइयां वगैरह चल रही हैं, जिसकी वजह से भी ये जो है हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट मी चेक और इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेके। अरे भाई चैरियट आ गया चैरियट वहां पे भी था, चैरियट यहाँ पे भी था। सो दिस इज द क्रॉस कंफर्मेशन कि हाँ क्रॉस चेक हो गया ये। चैरियट एंड वॉन्ट्स का कार्ड है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद यू। ये इंसान आपको लेके कहीं दूर चले जाना चाहता है और बहुत जल्दी कर लेना चाहता है ये चीज। करे कैसे ही डोंट नो, हम इनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे, डोंट वरी। ये चाहते हैं आपको लेकर के कहीं दूर चले जाना, कहीं ऐसी जगह चले जाना जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप हो और ये पर्सन हो और कोई ना हो। ये इंसान चाहता है एक खूबसूरत सी दुनिया बसाना, ठीक है, जिसके लिए ये बहुत सारी मेहनत करें और आप दोनों से बहुत सारी मेहनत करें और आप दोनों एक दूसरे के साथ एकदम हैप्पी रहो। चाहे आप लोगों के पास कुछ हो या ना हो, विद दिस लवर्स कार्ड आप दोनों के पास में कुछ हो या ना हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। ये पर्सन ऐसा चाहता है, ये पर्सन आपको गले लगाना चाहता है, ये पर्सन आपको किस करना चाहता है। इनके मन में ना आपको लेकर के पैशनेट लव फीलिंग्स एंड इंटीमेट फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। बहुत मतलब अभी आप दोनों साथ में नहीं हैं तो जो इंटीमेट थॉट्स आते हैं इनको, वो भी आपको लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रांग आते हैं। मतलब ये किसी और के साथ में वो सारी चीजें अज्यूम नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि इनके घर वाले जो है इनके ऊपर एक नेगेटिव पुल जो क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये काफी ज्यादा परेशान है। ये अपना कुछ भी लिटरली अपना कुछ भी किसी और को नहीं देना चाहते, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं विद दिस लवर्स कार्ड और इनको ऐसा लग रहा है व्हाट टू डू, ठीक है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। अगेन दैट द वर्ल्ड कार्ड, अगेन कंफर्मेशन, अगेन वर्ल्ड कार्ड। ये आपको अपनी जिंदगी समझते हैं, ये आपको समझते हैं कि आप नहीं हो इनकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, जिंदगी एकदम बकवास है। ये आपसे टोटली 100% कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनकी हिडन फीलिंग्स अभी चल रही हैं जो ये किसी को नहीं बता रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। आप इनकी विश हैं, आप इनकी विश है। और क्योंकि आप इनकी जिंदगी में नहीं है तो इनकी लाइफ काफी ज्यादा बुझी बुझी सी हो गई है। बुझी बुझी इन सेंस काफी ज्यादा रुकी रुकी सी और एकदम ऐसी हो गई है जैसे कि कोई स्पार्क नहीं है लाइफ के अंदर। दिस पर्सन ऑल्सो थिंक्स विद दिस नाइट ऑफ पेनिकल्स कार्ड, हो सकता है अभी ये काफी अबेंडेंट हो गए हो या फिर इनके ऊपर किसी तरीके का क्रेडिट लोन कुछ भी हो तो वो खत्म हो गया हो बिकॉज ऑफ यू। लेकिन अभी वो चीज मैं देख रही हूँ कि जब से ये चीज खत्म हुई है, मतलब आप दोनों के बीच का रिश्ता जो खत्म सा हुआ है, ये जो एक सेपरेशन आया है, बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है जब से हमारा सेपरेशन हुआ है, जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, तब से ही इस इंसान की जो ग्रोथ है वो रुक गई है टोटली। और आप इनका लकी चार्म हो। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहता है, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, ओके। नाउ लेट मी चेक, क्योंकि यहाँ पे पैशनेट फीलिंग्स हैं, मैं थोड़े से यहाँ पे सेक्सुअल टैरो डेक से भी देख लेती हूँ क्या है इनकी फीलिंग्स। यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ पेनिकल्स। दिस पर्सन ओनली फील्स रिलैक्स एंड पीस विद यू, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन आपकी वजह से ही इनको महसूस होता है। इनकी जिंदगी खराब है इनकी जिंदगी, मतलब जिस तरीके से मैं देख रही हूँ। सी इनके मन में ना आपको लेकर के
इंटीमेट थॉट्स तो है, लेकिन एक तरीके का क्रेव नहीं है जो मैं देख रही हूँ ना। मतलब आप इनको मिलो, ये आपको ना घंटों देखना चाहते हैं, ये सिंपली आपको किस करना चाहते हैं, ये सिंपली आपको गले लगाना चाहते हैं, ठीक है। वो बहुत जो एक होता है ना, एक बहुत बड़ा क्रेविंग वाला जो एक पैशनेट इंटीमेट मोमेंट होता है, वो नहीं। ये आपको ना सुकून से गले लगाना चाहते हैं, ये सुकून से आपको किस करना चाहते हैं, ये आपको देखना चाहते हैं घंटों बैठ करके, ठीक है। काफी इमोशनल है, काफी इमोशनल है ये पर्सन आपको लेकर के। नाउ लेट मी चेक व्हाट एक्चुअली ऑरिकल्स वांट टू कन्वे अ मैसेज टू यू। लवर्स ऑरिकल्स निकालेंगे हम, फिर हम देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव क्या होगा। Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is deep as the ocean. तो मैंने बोला ना कि ये आपको घंटों देखना चाहते हैं, बिकॉज इनका प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फिजिकल होने पे नहीं है। दिस इज नॉट ओनली अ लव काइंड ऑफ थिंग जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटीमेसी है या इंटीमेट थॉट्स हैं, या इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लव लाइफ, जहां आप दोनों इंटीमेट होते हैं, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं विद योर बॉडी एक्सचेंज एंड ऑल। बट द थिंग इज, जो मैं यहाँ देख रही हूँ कि इनका प्यार उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परे है, और ये आपको लेकर के ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, चीज़ों को लेकर के, आपको लेकर के हाइट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास कोई चारा मैं नहीं देख रही हूँ कि इनके पास कोई चारा बचा हुआ है, ठीक है। सो जब ये आपके अंदर जब ये आपके आंखों में देखते हैं ना, ठीक है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ ये खुद ही नजर आते हैं। एंड क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि जब आप खुद के दिल में अच्छे से झांक के देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार मिलेगा, क्योंकि जो इनका प्यार है वो डीप है बहुत ज़्यादा, just like an ocean. Okay, and the next card we have this: emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. आपको बोला जा रहा है, हो सकता है आप इस पर्सन के बारे में ऐसा सोचते हो कि ये तो बेवफा किस्म का इंसान है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें सोच जाते हैं ना हम, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस पर्सन एक्चुअली लव्स यू, बहुत ज्यादा प्योर लव है, डिवाइनिक लव है इनका। हाँ, अभी फंसे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी निकलेंगे इन सब चीजों से। ओके, लेट मी चेक नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन फॉर यू। ओके, हमारे पास है यहाँ पे कंप्लीशन एंड द ड्रीम्स। ये हमारे पास कंप्लीशन का कार्ड है और ड्रीम का कार्ड है। ये इंसान आपको ड्रीम्स में भी काफी ज्यादा हो सकता है देख रहे हो, एंड कंप्लीशन का भी कार्ड है। तो मैं बोलूंगी इनका नेक्स्ट एक्शन जो है आपके पास सच में आना ही होगा। कहाँ गया हमारा वो खूबसूरत सा कार्ड, कहाँ गया वो था ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड। वो एक्चुअली में इसीलिए था वहां पे बिकॉज दिस पर्सन एक्चुअली वॉन्ट्स टू कम, एंड वो आपको सच में रोजेस देना चाहते हैं, वो आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, वो आपके साथ में ना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकता है। ओके, नाउ लेट मी चेक फॉर यू दैट व्हाट रोमांस एंजल्स वांट्स टू कन्वे मैसेज टू यू। क्या रोमांस एंजल्स आपको मैसेज करना चाहते हैं? So we have romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. तो आपको आपके लिए जो मैसेज आया है वो है रोमांटिक फीलिंग्स, ट्रस्ट एंड चिल्ड्रंस। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके का चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो, या फिर आप दोनों के बीच में जो है अभी आप लोगों, क्योंकि ये जो है ये अपनी मदर से या फिर अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। ट्रस्ट आपको बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, दैट ट्रस्ट रखिए, ये जो सिचुएशन है इसके अंदर आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सब सही होगा। नाउ लेट मी चेक फॉर यू गाइज देयर मैसेजेस। ओके, इनके मैसेजेस देखते हैं। माई ट्रू मेट, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप इनके ट्रू मेट हैं, ट्रू मेट, सोलमेट।
आई एम कन्विंसिंग देम, तो हो सकता है, मैंने बोला ना आप दोनों के बीच में पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, तो ये कन्विंस कर रहे हैं उनको, ठीक है, डोंट वरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप प्लीज इन्हें माफ कर दें, ये बहुत दुखी है वैसे ऑलरेडी। कब माफ करोगे, 2 बार ही आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास यू आर माई हनी, हो सकता है अब ये आपको हनी बुलाते हो प्यार से, या आप इनको एकदम ट्रेजर की तरह फील होते हो। कॉन्सेंट्रेटिंग यू ओनली, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं इन दिनों। एवरी डे विदाउट यू इज हेल, तो हर दिन, हर वक्त, हर क्षण जो इनका बीतता है आपके बिना, वो सब एकदम हेल की तरह होता है, सब बेवजह सा है। तो ये आपको बोल रहे हैं कि सब बेवजह है, एमए का ही है। ब्यूटिफुल फेस, इनको आपका फेस बहुत खूबसूरत दिखता है। आई एम क्रेजी फॉर यू, तो ये आपके लिए पागल है। एंड wanna chew your lips, so this person wants to kiss you very passionately. Can we be a couple? तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि क्या दोबारा से हम रिलेशन में आए। यू आर ब्यूटिफुल, तो ये आपको खूबसूरत समझते हैं। यू लव मी, ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार करते हैं। एंड आई लव योर हेयर्स, हो सकता है आपके खूबसूरत बाल हों, लंबे बाल हों, तो इनको पसंद है वो बाल। एंड लव मी प्लीज, यू लव मी प्लीज, ये चाहते हैं कि आप इन्हें वापस से प्यार करना शुरू करें। इनको पता है यस आई वॉज रॉन्ग, इनको पता है कि यही गलत थे। एंड साथ घूमने चले, मैंने बोला ना ये चाहते हैं एक्चुअली आपके साथ में ना, ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ में ना एक दूसरे के साथ कहीं डेट पर जाएं या कहीं जाएं आप लोग, लेकिन कंडीशंस अभी कुछ इस तरीके की हैं दैट ये आपको एक्चुअली में बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो इनकी अभी हिडन फीलिंग्स के मैसेजेस ये थे। अभी मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस देखती हूँ यहां से। ओके, सो वी हैव, मैं प्यार करता हूं, तो ये प्यार करते हैं आपसे। डिवाइन टाइमिंग एंड डूइंग प्रेयर्स फॉर यू, तो ये आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं एंड डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। शादी तो होकर रहेगी एंड प्यार कभी खत्म नहीं होगा, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि शादी होकर रहेगी। कन्विंस भी कर रहे हैं अपने घर वालों को, हो सकता है आपके लिए कन्विंस कर रहे हो या कन्विंस करने का सोच रहे हो। एंड प्यार कभी खत्म नहीं होगा, तो प्यार कभी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। नाउ लेट मी चेक द लास्ट थिंग फॉर यू गाइस इज द एडवाइस फ्रॉम द मोनोलॉजिकल डेक। अभी आपको पता ही है हमारी वो कार्तिक पूर्णिमा गई थी, एक्लिप्स था जिस दिन। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, आपने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत सारा हार्डवर्क किया है, वो आपको जरूर पे ऑफ होगा, डोंट वरी। एंड वन मोर कार्ड, दिस योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एनर्जीज मोमेंटम क्रिएट कर रही हैं। आपने अगर किसी तरीके की कोई विश मांग रखी है या आपने अगर कोई मन्नत मांग रखी है, तो उसको भाई पूरा कर दीजिएगा जैसे ही ये पर्सन आ जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है और ये आप लोगों के लिए इनकी हिडन फीलिंग्स है। गाइज ये बंदा बहुत दुखी है मैं सही बता रही हूँ, ये इंसान सच में बहुत दुखी है, काफी ज्यादा परेशान है और फ्रस्ट्रेशन में बहा जा रहा है, ठीक है। सो फेथ रखें, खुश रहने की कोशिश कीजिए। माय ब्यूटीफुल पीपल हु चूज दिस रोज कार्ड, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और वेरी लकी पर्सन। अच्छा सोचिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, सब सही हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो, एंड जरूर से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। अपना ध्यान रखना मत भूलिएगा, सेल्फ लव जरूर कीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आप ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करा था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई एम पुटिंग डाउन देयर दिस कार्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं अभी करंटली क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। आप लोगों ने गिफ्ट का कार्ड चूज करा है, दैट मीन्स कि आप लोगों को या तो गिफ्ट्स बहुत पसंद है या सरप्राइजेस बहुत पसंद है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हैं आपके पर्सन आपको किसी तरीके का कोई सरप्राइज दे या कुछ ऐसा, ठीक है, या आपको कोई बड़ा सारा गिफ्ट दे ओके, या आप चाहते हैं कि अब इस रिलेशन में कुछ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए चेक इन करते हैं, देखते हैं आपकी जिंदगी में अभी क्या चल रहा है, आप दोनों के रिलेशन में क्या चल रहा है। टावर का कार्ड है हमारे पास पहला,
सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, पेज ऑफ सोर्ड्स, सन, और ये कार्ड भी था, वैसे 4 ही निकालने थे मुझे, बट चलिए कोई नहीं। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर का कार्ड है। आप लोगों के साथ ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि कभी बात हो जाती है, कभी बात नहीं होती है, ठीक है। कभी बात होती है, कभी बात नहीं होती है। जब बातें होती हैं तो कहीं ना कुछ लड़ाई हो जाती है, और आप दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप दोनों के बीच में मैं देख रही हूं एक तरीके का नेगेटिव इनपुट बिकॉज ऑफ योर बोथ एनर्जीज। आप दोनों की ही एनर्जीज है यहाँ पे जो डीप डाउन आप दोनों के साथ कुछ ना कुछ गलत करवा रही है, ठीक है। बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे पाइल नंबर 2 में जिनके साथ में एक्चुअली पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज ज्यादातर लोगों के साथ जो मैं देख रही हूँ वो यही है कि घर वालों का इनपुट नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। इतना ज्यादा इंटरफेयर और इतना ज्यादा इन्वॉल्विंग नहीं है उन लोगों का। ओके, अभी हाल फिलहाल आपके पर्सन जो है एम्परर की पोजीशन में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा अकड़ू किस्म के बन के बैठे हुए हैं, ना कोई एक्शन लेना ना कुछ करना, और बहुत ही ज्यादा अकड़ू बन के बैठे हुए हैं बहुत गंदे तरीके से। और एक चीज और जो मैं देख रही हूँ विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड, आपके जो पर्सन है आपको लेकर के बहुत ज्यादा अजीब महसूस कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। और उन्हें अपनी गलतियों का भी पछतावा चल रहा है। आप दोनों के बीच में किसी तरीके की ऐसी गलती हुई है जहां पे दोनों की तरफ से रही है। गाइस दिस इज एन जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट, ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर जाती है जो अभी मैं बता रही हूँ रिसेंट, तो आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। अदरवाइज आप लोग पाइल नंबर 1 चूज करें, ठीक है। सो आई एम सीइंग विद दिस टावर कार्ड कि आपके इस रिश्ते के अंदर ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप हो सकता है इस पर्सन से कॉल की वजह से परेशान हो, या इनके एक रूखे से व्यवहार की वजह से परेशान हो सकता है आपके पर्सन के पास में काम इतना ज्यादा है विद दिस एम्परर कार्ड ना कि काम की वजह से आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर पाता है ठीक तरीके से, या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज वेरी मच इन काइंड ऑफ एनर्जी जहां पर चुपचाप बैठा रहना चाहता है, गुस्से से किसी से कोई बात नहीं करना चाहता है। हालांकि ये इंसान आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, सन का कार्ड है हमारे पास, ठीक है। लेकिन चक्कर यहाँ पे पता है क्या चल रहा है? चक्कर यहाँ पे चल रहा है विद दिस वर्ल्ड कार्ड एक नेगेटिव इशू। एक नेगेटिव इशू ये चल रहा है यहाँ पे कि लड़ाइयाँ खत्म होती हैं फिर शुरू हो जाती है, फिर खत्म होती है फिर शुरू हो जाती है। वो वाली एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप दोनों की, ठीक है। काफी नेगेटिव, काफी ज्यादा परेशान वाली, और एक तरीके का ऐसा लूप मैं देख रही हूँ आप दोनों के आसपास जो कि लूप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज आप दोनों के बीच में चल रही हैं अभी हाल फिलहाल। चलिए अब चेक इन करते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स, व्हाट एक्चुअली दे आर हाइडिंग विद यू। कौन सी उनकी हिडन फीलिंग्स हैं जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं। 8 of Wands मैं ज़ोडिएक्स बता नहीं रही हूँ, पाइल नंबर 1 में भी मैंने नहीं बताए थे, मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। फिर है हमारे पास हाई प्रिस्टेस, ओके। कोल्ड होकर तो नहीं बैठे हुए हैं ये, ओके। दुखी तो तुम भी हो हमसे बात ना करके एक कार्ड और ही निकाल लेते हैं, 5-5 निकाल रहे हैं तो ये वाला ले लेते हैं। 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, मैं ये कार्ड लूंगी 7 ऑफ कप्स, क्योंकि ये क्रॉस चेक हो गया ना, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट, दुहाई मांग रहे हैं, दुहाई मांगनी भी चाहिए, अच्छी बात है। बात ऐसी है, क्या छुपा रहे हैं आपसे, पहले मैं वो बताती हूँ। ये ना आपसे ठीक से बात ना करके खुद खुश नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको दुख दे रहे हैं तो ये खुश हैं अपनी जिंदगी से, खुश नहीं है। बंदा बहुत ज्यादा परेशान है और ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं स्टॉक कर रहे हैं आपको,
और इनके दिमाग में एक हिडन फीलिंग जो चल रही है ना, जो आपसे हाइड कर रहे हैं, जो आपको नहीं बता रहे हैं, वो है कि हाउ टू कन्विंस यू। ये झुकना चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है कि गलती दोनों तरफ से थी, बट एक्चुअली ये झुकना चाहते हैं और ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, आई वॉज द रॉन्ग पर्सन हेयर, बट एक्चुअली आई वॉन्ट यू राइट नाउ, आई वॉन्ट यू। क्योंकि ये बंदा ना एक ऐसा अकड़ू मिजाज का इंसान है जो इतना जल्दी कन्विंस नहीं होता, लेकिन क्योंकि अभी कन्विंस हो रहे हैं, तो मुझे जो चीज एनर्जी जो यहाँ पे महसूस हो रही है वो है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी जिंदगी में हो तो सब कुछ सही है, आप इनकी जिंदगी में नहीं हो तो सिचुएशन खराब है। 8 of Wands, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद यू। 3 of Swords, दिल बिखरा हुआ है इनका। हाइड कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन हाँ दिल इनका दुखा हुआ है। ये आपको ना ऐसे फील करते हैं जैसे कि एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन, ये आपको ऐसे फील करते हैं जैसे कि एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, मतलब सब कुछ इन सेंस बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ है, इनको ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है, आपसे। और इनका मानना ऐसा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि 100% कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। आपको बहुत ज्यादा पैशनेट हो, आप बहुत ज्यादा समझदार हो, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे इनकी। लेट मी चेक कुछ और कार्ड्स। बहुत ज्यादा हिडन फीलिंग्स नहीं है, ये बस झुकना चाहते हैं। ओके, 6 of Cups, ये हमेशा हाइड करके रखते हैं कि इनको भी पता है आप दोनों का रिश्ता कुछ बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही प्यारा सा है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं। आपके साथ होना इनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है, सबसे खूबसूरत, ठीक है। ये आपके साथ रह करके अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज है। क्यों होता है ना इतना कंफ्यूज इंसान, सामने से आके चीजों को सॉर्टेड करे। कंफ्यूज है, दिल इनका दुखा हुआ है, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, आपके साथ वापस एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपको कितना मिस कर रहे हैं। सिर्फ रातों को बैठ के ना तारे गिनते रहते हैं ये। सोच के कार्ड बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, चैरियट, इमोशनल बहुत फील कर रहे हैं गाइज ये पर्सन, ठीक है। इमोशनली बहुत ज्यादा रिटेन्ड फील कर रहे हैं अपने आप को। आपके बारे में 24/7 सोचते हैं। इनकी हिडन फीलिंग्स हैं कि आप इतने खूबसूरत कैसे हो सकते हो। आप इतने ज्यादा पैशनेट और इतने ज्यादा समझदार और इतने शांत स्वभाव के इंसान कैसे हो सकते हो। आपको इन्होंने कितना कुछ बुरा भला बोला है, उसके बावजूद भी आपने हमेशा इनके बारे में इतना पॉजिटिव सोचा है। आप ऐसे कैसे हो सकते हो, इनके दिमाग में ये थॉट है। आप इनको लेकर के इतने होपफुल कैसे हो सकते हो, इनके दिमाग में ये थॉट है। ये झुकना चाहते हैं अब, ठीक है। वैसे तो मैं कोई इंटीमेसी यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, क्योंकि अभी एक तरीके का गिल्ट है, बट हम देख लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे 6 of Pentacles एंड 10 of Cups। ये पर्सन, इनकी हिडन फीलिंग है आपको लेकर के कि शादी करें, ठीक है, हनीमून पे जाएं आपके साथ, काफी ज्यादा पैशनेट रोमांटिक हनीमून स्पेंड करके आए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, काफी ज्यादा पैशनेट और रोमांटिक हनीमून, जहां पर बहुत ज्यादा खूबसूरती हो, जहां पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आउटकम्स हो, इस तरीके की एनर्जीज में देख रही हूँ, ठीक है। लेट मी चेक रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आप अपनी जिंदगी में कुछ तो ऐसा है जो नेगेटिव कर रहे हो। रोते रहते हो क्या इनके लिए? रोना नहीं है, ठीक है। इज इट सेफ? इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ये बंदा सेफ है आपके लिए, आप इसको प्यार कर सकते हो। एंड यू डिजर्व लव। चाहे जो हो जाए, आप प्यार ही डिजर्व करते हो। एंजल वॉन्ट्स टू टेल यू, ओके।
नाउ लेट मी चेक। अभी इनकी इस तरीके की हिडन फीलिंग्स चल रही हैं जो ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपको लेके। 2 कार्ड निकालते हैं। स्ट्रेस, साइलेंस। इनका नेक्स्ट स्टेप अभी शांत रहने वाला ही होगा गाइस। फाइल नंबर 2 पीपल, अभी ये शांत रहेंगे, स्ट्रेस में ही रहेंगे। अभी नेक्स्ट मूव इनकी तरफ से हम कुछ बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये चीज आप याद रखिए दैट दिस पर्सन इज सेफ फॉर यू टू लव। आप प्यार डिजर्व करते हैं, ये चीज क्लियर है। यू आर लवेबल एंड आपको प्यार जरूर मिलेगा। बस आप कुछ चीजों को लेकर के नेगेटिव हो रखे हो, तो उन चीजों को लेकर नेगेटिव ना हो, ओके। आपके लिए देखते हैं क्या है। एंजल्स नंबर हो सकता है आपको बहुत दिख रहे हो, 11 222 10 10 69 555 एंड 999। अगर दिख रहा है आप लोगों को तो ये रीडिंग आपकी है। देन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। अरे आप लोगों को एंजल नंबर बहुत दिख रहे हैं गाइस, आई गेस। ओके, लेट मी चेक। ओके, सो आई मेक माई माइंड। तो ये अपना दिमाग, अपना प्लान बना रहे हैं कुछ चीजों को लेके। माई स्वीट वन आई ईट। तो ये आपको प्यार करना चाहते हैं एंड मैरिज विद यू, तो ये आपके साथ शादी देख रहे हैं अपनी, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप्स जाना चाहते हैं। आई से आई लव यू, तो ये आपको बोलना चाहते हैं आई लव यू। आई हाइड माई फीलिंग्स विद यू, सी आ गया वही वाली कार्ड। और है हमारे पास तुमसे प्यार है, तो ये आपसे प्यार करते हैं। तुम्हारा वेट है, तो इनको आपका वेट है, आपके एक्शन का वेट है। वना मैरी यू, मैरी मैरी के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। शादी करना चाहते हैं आपसे। तुम कितनी सुंदर हो या तुम कितने सुंदर हो। और डेट पे चले, तो ये आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। फिर है हमारे पास किस मी हार्ट, तो ये आपको किस करना चाहते हैं। देन आई नो आई वॉज रॉन्ग, इनको पता है इनकी गलती थी उस मौके पर। ये चाहते हैं आप इनको कॉल करो। फिर है हमारे पास आई नीड यू, इनको आपकी जरूरत है, प्लीज, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। एंड माई एंजल, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप इनके एंजल हो, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एडवाइस कार्ड्स भी देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। आपके पर्सन ने और ज्यादा आपसे कुछ हाइड नहीं कर रखा है, यही उनकी हिडन फीलिंग्स चल रही है, आपसे शादी करना और अपनी गलती को मानना। बिलीव इन इम्पॉसिबल, तो जिन लोगों को रीडिंग देख के ऐसा लग रहा है ऐसा हो सकता है, तो बिलीव करें इम्पॉसिबल चीजें भी होती हैं। एंड यू आर गुड इनफ, और आपको बोला जा रहा है दैट आप एकदम गुड इनफ हैं। अपनी टेंशन ना लें, खुश रहने की कोशिश करें अपने आप में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से ऑरिकल्स भी निकालना चाहती हूँ। आप लोगों के लिए ऑरिकल्स है यहाँ पे। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है यार। एंड ये वाला कार्ड और देखते हैं। सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर रिलेशनशिप, फॉर इट इज ट्रूली सैक्रेड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी स्टेप लेना चाहिए तो आप स्टेप ले लीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा रुक के वेट करना चाहिए तो आप रुकिए। यूनियन जरूर होगा अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से सेल्फ लव करना मत भूलिएगा। बाय।